दो लोगों के बचाव के लिए जिन्होंने खुलेआम आचार संहिता लागू रहने के बाद खासदार ओवैसी साहब पर एमआईएम के अध्यक्ष हमारे नेता इन पर गोलियों से हमला किया, उनके बचाव में ये कट्टरपंथी संगठनां सामने आई हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इन्हीं विचारों पर चलने वाले लोगों ने महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद पेड़े बांटे थे। इन्हीं लोगों के कट्टरपंथी लोगों ने मॉब लिंचिंग में मारे जाने वाले मुसलमानों के आरोपियों को जेल में जाकर फुलमाला पहनाई है। इन्हीं लोगों ने जब वो जेल में थे, इनके मंत्रियों ने फूलों से उनका स्वागत किया है। तो जावेद सर, असदुद्दीन ओवैसी साहब पे जो हमला हुआ जी, उन दो शुभम और सचिन, ये दो नाम के व्यक्ति थे, इनके समर्थन में राष्ट्रीय हिंदू दल वाराणसी से सामने आया है। वो कह रहा है कि इनकी कानूनी लड़ाई हम लड़ेंगे। देखिए, इसका मतलब साफ हो गया कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कि 4 बार एमपी रह चुके हैं, 2 बार आमदार रह चुके हैं और 6 रेजिम में उन्होंने हमेशा गरीबों की, मजलूमों की, पिछड़े हुए लोगों की, जो व्यवस्था से, सिस्टम से बाहर है, उन लोगों की हक और अधिकार की बात की है। इसका साफ मतलब है कि कुछ ताकतें जो पहले से संविधान को नहीं चाह रही थी और धर्म के नाम से अपने लोगों का शोषण तो कर रही थी, लेकिन मुसलमान जिस मज़हब को मानता है, क्रिश्चियन जिस मज़हब को मानता है, बौद्ध लोग अपने बौद्ध मज़हब को मानते हैं, इनके प्रति नफ़रत भी घोलकर इस देश की सियासत वर्णवाद पे मुट्ठी भर लोगों के हाथ में रखने की एक बहुत बड़ी सिस्टम, बहुत बड़ी व्यवस्था पहले से चली आ रही है। ओवैसी साहब इस सिस्टम को तोड़कर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के विचारों पे चलने वाली, हक और अधिकार को प्रदान करने वाली, सत्ता को वितरित करने वाली, सबको प्रतिनिधित्व देने वाली राजनीति कर रहे थे, जिसे कुछ कट्टर हिंदुत्ववादी ताकतें, हम कहेंगे, आम साधारण हिंदू भाई समझदार है, वो सारे समाज के साथ में मिलकर रहता है। गांधी जी को आम हिंदू ने नहीं मारा, एक विशिष्ट व्यवस्था को लेकर चलने वाले, विचारधारा को चलने वाले नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को मारा। क्यों मारा महात्मा गांधी जी को? तो महात्मा गांधी जी कह रहे थे कि इस देश का विभाजन नहीं होना चाहिए। हो जाने के बाद में भी गांधी जी ने कहा था कि जो लोक संख्या का धर्म पर आधारित आदान प्रदान हुआ है, मैं उसे ख़त्म करूँगा। मैं इस देश में धर्म की नफ़रत को ख़त्म करके रहूँगा। इसी बात पर महात्मा गांधी जी को मारा गया। अब जो दो लोगों के बचाव के लिए जिन्होंने खुलेआम आचार संहिता लागू रहने के बाद खासदार ओवैसी साहब पर एमआईएम के अध्यक्ष हमारे नेता इन पर गोलियों से हमला किया, उनके बचाव में ये कट्टरपंथी संगठनां सामने आई हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इन्हीं विचारों पर चलने वाले लोगों ने महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद पेड़े बांटे थे। इन्हीं लोगों के कट्टरपंथी लोगों ने मॉब लिंचिंग में मारे जाने वाले मुसलमानों के आरोपियों को जेल में जाकर फुलमाला पहनाई है। इन्हीं लोगों ने जब वो जेल में थे, इनके मंत्रियों ने फूलों से उनका स्वागत किया है। तो इस देश में एक नफ़रत की राजनीति करने वाली संगठना है, उसकी विचारधारा है। और ओवैसी साहब यही तो कह रहे हैं कि मुझ पर जो हमला हुआ है, इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, इसे खोजिए। तो मास्टरमाइंड कौन है, ये खुलकर सामने आया कि वो लोग इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं और खासदार ओवैसी साहब इस देश के संवैधानिक राजनीति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा संसद में उन्होंने कहा कि मेरे जान को ख़तरा है, मेरी जान जाएगी, इसकी मैं बिल्कुल फ़िक्र नहीं करता, क्योंकि मेरी मौत मुकम्मल है, तय है, वो अल्लाह के हाथ में है, जब आना है तब आएगी। लेकिन मुझ पर हमला हो सकता है, जबकि 4 बार का मैं सिटिंग खासदार हूँ। तो जो राजनीति वोटों पर चलनी चाहिए वो बैलेट पर जारी है। तो आप लोग भी सुरक्षित नहीं रहोगे, आप लोगों को भी इस कैंसर से मुकाबला करना होगा, वरना आप इस कैंसर से मारे जाओगे, ये संसद में उन्होंने कहा। तो जो दो लोगों के समर्थन में ये हिंदूवादी संगठन आए हैं, तो बात साफ है, बिल्कुल साफ है कि बहुत सोच समझकर इस देश में धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करने वाले, धर्म पर आधारित राजनीति करने वाले लोग और संगठना ने ओवैसी साहब पे हमला किया है। तो देश में सर नफरतें बढ़ती जा रही हैं, क्या लगता है आपको इसके पीछे वजह क्या है? ये जो धर्म संसदें हो रही है,
क्या ये एक वजह है? नहीं, धर्म संसद वजह नहीं है। धर्म संसद एजेंडा दे रही है लोगों को कि धर्म के आधार पे नफरत पैदा करो। एजेंडा आरएसएस का है। संघ चाहता है कि इस देश की व्यवस्था वर्णवाद पे चले, न कि संविधान पे चले। तो संघ के लोगों ने संविधान का भी विरोध किया था। गोलवलकर ने कहा था कि ये जो संविधान है ये चिंदियाँ जमा करके बनाई गई गोधड़ी है, जबकि दुनिया का सबसे बेहतर संविधान हमारा भारत का संविधान है, जिसमें हर व्यक्ति के मूल्य को, हर व्यक्ति के आदर को, हर व्यक्ति के सम्मान को एक मतदान, एक व्यक्ति का मूल्य देकर सम्मानित किया गया है। ये सनातनी जो संघ की विचारधारा है वो नहीं चाहती। वो चाहते हैं कि ये समाज 4 वर्णों में बटा रहे हैं और पूरी शक्ति ऊपर के 15% लोगों की संख्या में जो 3 वर्ण हैं उनके हाथ में रहे, जबकि संविधान चाहता है कि वर्णवाद खत्म हो, धर्मवाद खत्म हो, जो व्यवस्था हो वो नागरिकों के हक और अधिकार पे हो। तो ये जो नफरतों का दौर चल रहा है, कौन फैला रहा है? मुसलमानों के पास में मीडिया नहीं, मुसलमानों के पास में एसडीओ नहीं, तहसीलदार नहीं, मुसलमानों के पास में कलेक्टर नहीं, जुडिशियरी नहीं, फोर्स नहीं, मुसलमानों के पास में चैनल्स नहीं, मुसलमानों के पास में मुस्लिम मोहल्ला छोड़ के बाकी जगह सभाएं करने के लिए या बयान करने के लिए जगह नहीं। फिर 85% हिंदू समाज को धर्मांध कौन बना रहा है? यही लोग बना रहे हैं, क्योंकि धर्म की राजनीति मुट्ठी भर लोगों को सियासत देती है और लाखों लोगों को गंगा में तैरा देती है, जैसे कि कोरोना में हमने देखा। धर्म की सियासत, धर्म के नफरत की सियासत मुट्ठी भर लोगों को सत्ता देती है। और हमने कोरोना में देखा कि 25 करोड़ 40 करोड़ मजदूरों को 2 वक्त की रोजी रोटी के लाले पड़े थे। संवैधानिक राजनीति जो ओवैसी साहब करते हैं, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कर रहे थे, जो महात्मा ज्योतिबा फुले ने की है, जो छत्रपति शाहू महाराज ने की है, वो ये है कि वर्णवाद पे आधारित कोई राजनीति ना हो, राजनीति व्यक्ति मूल्य पर हो। और व्यक्ति मूल्यों से नफरत संघ की विचारधारा करती है। इसलिए ये सब खेल धर्म की नफरत का खेला जा रहा है। क्या करते हैं धर्म की नफरत पे? कभी मस्जिदों पे हमला, कभी ऐतिहासिक वास्तु जिनका आम मुसलमानों से, आम हिंदुओं से कोई संबंध नहीं, उन पर हमला। कभी झूठे इतिहास गढ़ते हैं, कभी झूठे वास्तु के इतिहास खड़े करते हैं और हिंदू और मुसलमानों में नफरत पैदा कर इस देश के 70% पिछड़े हिंदुओं के शोषण की वजह ही धर्मवाद है। और ये धर्मवाद जो मुट्ठी भर ब्राह्मणी व्यवस्था की तरफ से लादा जाता है, उसके खिलाफ 80% अनुसूचित जाति जनजाति जागरूक न हो और वो मुसलमानों से हाथ मिलाकर अपने व्यक्ति मूल्य, अपने व्यक्ति अधिकारों की प्राप्ति न करे, राजनीतिक व्यवस्था न बदल दे, इस खतरे को महसूस करते हुए ये सारा धर्म का खेल खेला जाता है।